विधि विवरण अध्याय 24, 25 और 26। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करे किंतु बाद में वह उसे इसलिए नापसंद करे कि वह उसमें कोई लज्जाजनक बात पाता हो और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे, और वह स्त्री उसका घर छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले। अब यदि दूसरा पुरुष भी उसे नापसंद करे और उसे त्यागपत्र देकर घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उससे विवाह किया था मर जाए, तब वह पहला पुरुष जिसने उसका परित्याग कर दिया था उसके साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके लिए अशुद्ध हो गई है। वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। ऐसा करने पर तुम उस देश को दूषित करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दैवभाग के रूप में देने वाला है। कोई नवविवाहित पुरुष सेना के साथ युद्ध में ना जाए या किसी काम का भार उस पर ना डाला जाए। वह 1 वर्ष तक घर पर मुक्त रहकर अपनी विवाहित पत्नी को आनंदित करे। चक्की या चक्की का ऊपरी पाट बंधक में ना लिया जाए, क्योंकि यह तो उसकी जीविका को बंधक रखने के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति अपने इज़राइली भाई का अपहरण करे और पकड़ा जाए या उसके साथ दास जैसा आचरण करे या उसे बेचे, तो अपहर्ता को मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। यदि किसी को चर्म रोग लग जाए तो लेवी कुल के याजकों द्वारा दिए गए आदेशों का सावधानी से पालन करो। मैंने उन्हें जैसी आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। याद रखो कि मिस्र से तुम्हारे निकलने के समय प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने मरियम के साथ क्या किया था। यदि तुम अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का कोई उधार दे रहे हो तो उसका बंधक लेने के लिए उसके घर के भीतर नहीं जाओगे। तुम बाहर खड़े रहोगे। जिससे तुमने उधार दिया है वह स्वयं बंधक तुम्हारे पास बाहर लाएगा। यदि वह आदमी दरिद्र हो तो उससे प्राप्त बंधक अपने सोने के समय तक नहीं रखोगे। उसे सूर्यास्त के समय अपना बंधक वापस दे दिया जाएगा, जिससे वह अपने चादर ओढ़कर आराम से सो सके और वह तुम्हें आशीर्वाद दे। यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। किसी अभागे कंगाल मजदूर का शोषण नहीं करोगे, चाहे वह तुम्हारा देश भाई हो या तुम्हारे किसी नगर में रहने वाला प्रवासी। उसने जिस दिन मजदूरी की है तुम उसी दिन उसे उसकी मजदूरी सूर्यास्त के पहले दे दोगे। वह दरिद्र है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यदि वह तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी माने जाओगे। ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राणदंड दिया जाए और न बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राणदंड दिया जाएगा। तुम ना तो परदेसी अथवा अनाथ के साथ अन्याय करो और न रेहन के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और कि ईश्वर ने वहां से तुम्हारा उद्धार किया। इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ, जब तुम अपने खेत में फसल काटोगे और यदि वहां एक पूला भूल जाओगे तो उसे ले आने के लिए नहीं लौटोगे। उसे किसी परदेसी अनाथ अथवा विधवा के लिए छोड़ दोगे, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहे। जब तुम अपने जैतून के पेड़ों से फल झाड़ोगे तो बाद में दोबारा उसकी शाखाओं को नहीं झाड़ोगे। जो रह जाएगा वह परदेसी अनाथ अथवा विधवा का होगा। जब तुम अपनी दागबारी में अंगूर तोड़ लोगे तो बाद में बचे हुए अंगूर बटोरने नहीं जाओगे। जो रह जाएगा वह परदेसी अनाथ अथवा विधवा का होगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे, इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ। यदि लोगों में कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने के लिए न्यायालय जाएं, तो न्यायाधीश निर्णय करेगा। वह निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी घोषित करे। यदि दोषी मनुष्य को कोड़ों का दंड दिया जाए तो न्यायाधीश उसे अपने सामने पिटवाए और उसके दोष के अनुसार कोड़ों की संख्या निर्धारित करे। वह 40 कोड़ों तक लगवा सकता है, अधिक नहीं। कहीं ऐसा न हो कि अधिक कोड़ों के कारण तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने नीचा दिखाया जाए। तुम दांवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा नहीं लगाओगे। यदि कोई भाई एक साथ रहते हो
और उनमें कोई निसंतान मर जाए, तो मृतक की पत्नी का विवाह परिवार के बाहर के किसी पुरुष से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाए और नियोग की प्रथा के अनुसार उसके साथ विवाह करे। उसका पहला पुत्र उसके मृत भाई का पुत्र माना जाएगा और इस प्रकार इज़राइल में उसका नाम लुप्त नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नगर के फाटक पर नेताओं के पास जाकर यह कहे, मेरा देवर अपने भाई का वंश इज़राइल में चलाने नहीं देता। वह नियोग की प्रथा के अनुसार मेरे साथ विवाह करना अस्वीकार करता है। नगर के नेता उसे बुलाकर इस विषय में उससे पूछताछ करें। यदि वह हट करते हुए कहे, मैं उससे विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नेताओं के सामने उसके पास जाए, उसके पैरों के जूते उतारे, उसके मुंह पर थूके और कहे, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है जो अपने भाई का वंश चलाने नहीं देता। इज़राइल में उसका यह नाम रखा जाएगा, वह व्यक्ति जिसके जूते उतारे गए। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करें और किसी पुरुष की पत्नी अपने पति को मारने वालों के हाथ से छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका गुप्तांग फाड़ दे, तो उसका हाथ काट डाला जाएगा। तुम उस पर दया नहीं करोगे। तुम अपनी थैली में दो प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी, नहीं रखोगे। अपने घर में दो प्रकार के नाप नहीं रखोगे, अर्थात घट बाड़ नाप के। तुम्हारे बाट नाप आदि पूरे पूरे ठीक ठीक तौल के और पूरे पूरे ठीक ठीक नाप के हों, जिससे तुम उस देश में दीर्घायु हो सको जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्रत्येक जो ऐसा करेगा, प्रत्येक जो अन्याय करेगा, वह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित होगा। अमालेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र में निकलते समय जो कुछ किया था, उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मंदे थे, और उन्होंने तुम में उन लोगों को जो पीछे रह गए थे तुमसे अलग कर दिया। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे। इसलिए जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें अपने आसपास के सब शत्रुओं से छुड़ाकर उस देश में शांति प्रदान करे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, तो तुम आकाश के नीचे अमोलकियों की स्मृति मिटा दोगे। तुम यह नहीं भूलोगे। अध्याय 26। जब तुम अपने देश में पहुंच गए हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, और तुम उस पर अपना अधिकार कर उसमें बस गए हो, तब जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने वाला है, उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूँ कि मैं उस देश में आ गया हूँ जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज आरामी यायावार थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किए जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैला कर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। इसके बाद तुम लेवियों और अपने बीच रहने वाले प्रवासियों के साथ उन सब वरदानों के लिए आनंद मनाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष
जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनार्थों और विधवाओं को दे दिया हो, जिसे वह तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सके, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर से यह कहोगे, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर से पुण्य चढ़ावा निकाल कर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनार्थों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें नहीं भुलाया। मैंने शोक मनाते समय दशमांश से कुछ नहीं खाया, अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छुआ और उसमें कुछ भी मृतकों को नहीं चढ़ाया। मैंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान देकर ठीक वैसा ही किया है जैसे तूने मुझे आज्ञा दी थी। स्वर्ग के अपने पवित्र निवास से दृष्टि डालकर अपनी प्रजा इज़राइल को आशीर्वाद दे और उस देश को भी जिसे तूने हमारे पूर्वजों से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार हमें दिया है, उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 99। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हों। वह केरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे। प्रभु सियोन में महान है, वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है। वे उसके विराट एवं श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली न्यायप्रिय राजा। तूने अपरिवर्तनीय न्याय स्थापित किया। तू याकूब में निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है, हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। प्रेरित चरित अध्याय 27। रोम के लिए प्रस्थान। जब यह निश्चित हुआ कि हम लोग जल मार्ग से इटली जाएंगे, तो पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को औगुस्ता पलटन के यूलियुस नामक के शतपति के हवाले कर दिया गया। हम एशिया के बंदरगाहों को जाने वाले अद्रामुत्तियुम के एक जहाज पर सवार होकर रवाना हो गए। थेसलोनिके का अरिस्तार्खुस नामक मकेदोनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हम सीदोन पहुंचे। यूलियुस पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रों से मिलने तथा उनका सेवा सत्कार ग्रहण करने की अनुमति दी। हम वहां से कुप्रुस के किनारे किनारे होकर चले, क्योंकि हवा प्रतिकूल थी। इसके बाद हम किलिकिया तथा पंफुलिया के तटवर्ती सागर से होकर लुकिया के मूरा नमक नगर पहुंचे। वहां शतपति को सिकंदरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था, और उसने हमको उस पर चढ़ा दिया।
हम कई दिनों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कठिनाई से क्नीदुस पहुंचे। हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सालमोन के सामने से गुजरकर क्रेत के दक्षिण में किनारे किनारे चलते हुए कठिनाई से लसैया नगर के निकट सुंदर बंदरगाह नामक जगह पहुंचे। पौलुस के परामर्श की उपेक्षा। बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते हुए सावधान किया, सज्जनों, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी। हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी, बल्कि अपने प्राणों की भी। किंतु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसलिए अधिकांश लोग वहां से चल देने के पक्ष में थे। उन्हें किसी न किसी तरह फिनिक्स तक पहुंचने और वहां जाड़ा बिताने की आशा थी। फिनिक्स क्रेत का बंदरगाह है, जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है। तूफान। जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो वे समझे कि हमारा काम बन गया है और लांगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े। परंतु शीघ्र ही स्थल की ओर से उत्तर पूर्वी नामक तूफानी हवा बहने लगी। जहाज तूफान की चपेट में आकर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम बेवश होकर बहते चले जा रहे थे। कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुंचकर हम किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियंत्रण कर पाए। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और जहाज को नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सों से कसकर बांध दिया। सुरतीस के उथले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पाल उतारकर जहाज को धारा के साथ बहने दिया। दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से झकझोरता रहा, इसलिए वे जहाज का माल समुद्र में फेंकने लगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब कई दिन तक ना तो सूरज दिखाई पड़ा और ना ही तारे ही, और तूफानी हवा बढ़ती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त हो गई। वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा, सज्जनों, आप लोगों को मेरी बात मानकर क्रेत से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था। तब आपको यह संकट और यह हानि नहीं सहनी पड़ती। अब भी मैं आप लोगों से ढाढ़स बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। आप में से किसी का जीवन नहीं, बल्कि जहाज नष्ट होगा, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस, डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, ढाढ़स बनाए रखिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यद्यपि हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकराकर टूट जाएगा।